हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 6 के सेकेंड चैप्टर की डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है होल नंबर। इस चैप्टर को हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं रिकैप में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम 2 मिनट में इंट्रो वीडियो बनाते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन देने वाले हैं आपको। और इंट्रोडक्शन 2 मिनट रहेगा, उसके बाद ये पूरा सेशन पूरा एक्सपेंशन चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, जिससे राइट डाउन करते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही है होल नंबर। सिंपल सी बात है, होल नंबर तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। होल नंबर के साथ साथ इवन नंबर, ऑड नंबर पर भी एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हमारा नेचुरल नंबर पर भी डिस्कशन करेंगे, मतलब कौन से नंबर होल नंबर हैं और कौन से नंबर नेचुरल नंबर हैं। क्या होल नंबर में कुछ ऐसी नंबर्स भी हैं जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका भी डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, आखिर जीरो क्या है, जीरो की खोज किसने की थी और कब हुई थी, जीरो के बारे में कुछ हम बताएंगे। और मैजिक ऑफ द जीरो भी बताएंगे आपकी, इसका मैजिक क्या है, यानी ये जादू की तरह काम कैसे करता है। अगर जीरो को किसी बहुत बड़ी संख्या हो और उस संख्या के पावर पे जीरो, जैसे मान लीजिए 1000 लिखा हो और उसके पावर हम जीरो लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस 1000 का क्या होने वाला है, ये हम यानी मैजिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आ जाइए, फिबोनाची ऑफ द नंबर्स बात करने वाले हैं। फिबोनाची नंबर्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रीफली समझेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, आखिर कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या हैं, इनको हम लिखते कैसे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कंसेक्यूटिव नंबर, इस नंबर का कंसेक्यूटिव लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम नंबर लाइन भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। आखिर नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स किधर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स किधर होते हैं, इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, इनका लॉजिक क्या है ड्रॉ करने का, इस पर ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा जरूर था, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा जरूर था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेगा। सक्सेसर क्या होते हैं, कोई भी नंबर दिया हो उसका सक्सेसर क्या होगा, कोई भी नंबर दिया हो, सक्सेसर मतलब उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, प्रेसेसर उससे पहले वाला नंबर क्या होगा। आखिर करोगे कैसे, समझोगे कैसे, राइट डाउन कैसे करोगे, इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, इस पर हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे। और साथ में हम उसके बाद आपको एक रिकैप्स देंगे और गो अहेड विद द हेल्प ऑफ जय कैरियर फाउंडेशन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर यानी नोइंग आवर नंबर्स पहला चैप्टर, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट आपको देखना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में सिर्फ 45 मिनट में क्लियर किया है हमने। तो क्या बच्चों, आपने पहला लेक्चर देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। हाँ, और एक चीज़, अगर आप देख रहे हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, उसको भी बेनिफिट होने वाला है। साथ में एक बात बोलूँ, एक और चीज़ समझो, अगर आपने देख लिया है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लोगों को शेयर भी कर दिया है, कमेंट भी कर दिया है, तो तुरंत अभी सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन हिट कर देना है, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूं वो आपको पहले सबसे मिले, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। हम शुरू करेंगे होल नंबर से। कहां से शुरू करेंगे? होल नंबर से। हमारा जो सेशन शुरू होगा वो होल नंबर से ही शुरू होगा, ठीक है ना। चलो आओ, होल नंबर किसे कहते हैं बेटा? जीरो से लेकर के जितना नंबर आप लिख सको दैट इज होल नंबर। इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। क्या? होल नंबर, इनकी कोई काउंटिंग नहीं। इन्हें कोई नहीं कह सकते कि आप होल नंबर 10 हैं कि 15 हैं कि 50 हैं कि 1000 हैं कि कितने हैं। आप ये अनकाउंटेबल हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते। पर ध्यान रहे, जीरो से लेकर के 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट जितने भी नंबर आप लिख सकते हो दैट इज होल नंबर। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, कि जितने भी नंबर लिख सकते हो वो सारे होल नंबर। अच्छा, थोड़ा सा और लिख देता हूँ, 6 7 8 9 10 अप टू डॉट डॉट, ऐसे लिखते चले जाओ। 1 0 उसके बाद भी लिखते चले जाओ, जितना भी आप लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब है जितना भी आप लिख सकते हो, डॉट डॉट करके क्या लिख दिया मैंने, 1 लाख लिखा, उसके बाद भी आप लिख सकते हो। मतलब इसको आप काउंट करके ये नहीं बता सकते ये नंबर में 50 होंगे, ये नंबर में 100 होंगे, ये 1 लाख होंगे या 2 लाख होंगे। इनको जहां तक आप लिख सकते हो डॉट 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 अप टू डॉट डॉट करते चले जाओ। जितना लिख पा रहे हो वो सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। वो क्या है बच्चों, वो सारे होल नंबर्स हैं। अब बात आती है होल नंबर, बेसिकली 2 नंबर्स। होल नंबर में बेसिकली 2 नंबर पाए जाते हैं। कौन कौन से नंबर पाए जाते हैं? बेसिकली इसमें क्या हो जाते हैं, 2 नंबर। अच्छा, एक चीज और, इसका कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होता। मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर,
अब लार्जेस्ट होल नंबर की अगर बात की जाए तो आप आंसर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आंसर नहीं कर सकते, मतलब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या है, कोई लार्जेस्ट होल नंबर बताओ। हाँ ध्यान देना, मैं पूछ सकता हूं, लेकिन जब मैं कोई नंबर लिख दूं 3, 7, 9, 5, अब मैंने लिखा और इन चारों में से हमने पूछा लार्जेस्ट होल नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स, तो आप बोलो ना 9 है। और स्मॉलेस्ट होल नंबर आपसे पूछूं तो 3 है, क्योंकि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसका मतलब ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है इस नंबर में और ये लार्जेस्ट नंबर है इस नंबर में। लेकिन अगर ऐसे आंख बंद करके कोई नंबर ना दूं और मैं आपसे पूछूं राइट द लार्जेस्ट होल नंबर, तो आप कहिए इट इज इम्पॉसिबल सर, ये नहीं लिखा जा सकता, इसे मैं नहीं बता सकता। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो तुरंत कमेंट करके आप बता दो कि कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स नहीं समझ में आया है तो अभी टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है? क्लास अटेंड करना है, गारंटी लेता हूं समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है ना? चलो आ जाओ। अब आप बात करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना आप लिख सकते हो वो सारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर हैं। जल्दी बोलो, वो सारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर हैं। जल्दी बोलो, वो सारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर। कोई लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होता, कोई लार्जेस्ट नंबर होल नंबर नहीं होता। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ। अब बात करते हैं इवन नंबर की। जैसे ये नंबर दिए गए हैं, अब इसी में से कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 एक इवन नहीं ऑड नंबर है, 2 नहीं 3 एक ऑड नंबर है, 5, 7, 9, इसी के बाद आएगा 11 अप टू डॉट डॉट। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। और क्या हैं? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जल्दी बोलो। ऑड नंबर मैंने पहले बता दिया, इवन बताने जा रहा था, कोई बात नहीं। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? जल्दी बोलो। 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11 अप टू डॉट डॉट। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर, सॉरी ऑड नंबर्स होंगे सारे। ऑल दी ऑड नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी ऑड नंबर होंगे वो सारे के सारे होल नंबर होंगे। जितने ऑड नंबर्स होंगे, विषम संख्याएं होंगी, वो सारे होल नंबर्स होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी। पर ध्यान रहे, जितने होल नंबर्स हैं वो सारे ऑड नहीं होंगे या फिर वो सब के सब इवन नहीं होंगे। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं और इसी समय इवन नंबर की। किसकी बात करने वाले हैं? इवन नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें? चलो देखो, ये हो गया। मैं कैसे बात करूं? चलो इसकी ऐसे करता हूं या फिर कट करता हूं। देखो 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद 12 आएगा अप टू डॉट डॉट। ये सारे क्या होंगे? ये सारे होंगे इवन नंबर्स। जैसे किसकी बात करने वाला हूं? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू डॉट डॉट। ठीक है ना? ये सारे नंबर्स, जल्दी बोलो ये क्या है? ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। क्या है बच्चों? ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। जल्दी बोलो क्या है ये? इवन नंबर। फिर से बोलता हूं, ऑल दी इवन नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल दी होल नंबर्स आर नॉट इवन नंबर। सारे के सारे, सभी के सभी इवन नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर इवन नंबर नहीं होते। सभी ऑड नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर ऑड नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मतलब कि जैसे मैं बात करूं, सारे जितने भी क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में देखो, उस क्लास में जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में जाके देखो, उस एकेडमी में जाके देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे। या यूट्यूब पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो 6 में तो हैं, पर सारे के सारे एक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही सारे के सारे नंबर्स, ये नंबर भी होल नंबर है, लेकिन ध्यान रहे कि जितने इवन नंबर्स हैं वो सारे तो होल होंगे, लेकिन सभी होल नंबर्स ना तो इवन होंगे ना तो ऑड। भाई 0 ना तो इवन नंबर है ना ऑड नंबर है। वहीं 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर है। वहीं 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? इवन नंबर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? क्या समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ। एक बार कमेंट करके आप बताओ कि क्या आपको क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ूं? क्लियर आ रहा है समझ में? मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बोलो, आगे बढ़ूं? हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करेंगे? अगला पॉइंट हमारा है नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर ध्यान से देखो, जो होल नंबर होता है, जितने होल नंबर में नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर में हैं। बस ध्यान रहे, एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ करके सारे नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर क्या है? मैंने क्या बोला कि सारे नंबर हैं, 0 को छोड़ देना, इसीलिए इसको सर्कल कर रहा हूं। अच्छा, पहले होल नंबर लिखता हूं। होल नंबर कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 अप टू डॉट डॉट। ये सारे नंबर होल नंबर है, लेकिन अगर इस जीरो को मैं हटा देता हूं तो ये नंबर जो बचेंगे वो क्या होंगे, ये होंगे नेचुरल नंबर। क्या होंगे, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं इसको कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश पर फोकस करें, क्योंकि एक एक शब्द धीरे धीरे याद करेंगे ना। मैं समझा तो हिंदी में ही रहा हूं, पर एक एक शब्द अब अगर याद करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला कि जीरो को छोड़कर सारे होल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर होंगे। सिर्फ जीरो इसमें एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ध्यान रहे, होल नंबर जितने हैं सारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे क्या हटा देना, जीरो हटा देना। यानी जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या नहीं है, जीरो नहीं है। बाकी सारे होल नंबर्स क्या हैं, बाकी सारे होल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर है बच्चों, जल्दी बोलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं, अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ूं। जैसे मैं आपसे बात करूं 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर। मैं लिख दूं 7, ये क्या है, नेचुरल नंबर। मैं लिख दूं 10, ये क्या है, नेचुरल नंबर। हाँ ध्यान देना भाई, ये 10 लिखा है, ये 1 और 0 कॉमा थोड़ा लगा है। अगर मैं 1 और 0 कॉमा लगा दूं और पूछूं आपसे कि होल नंबर लिखूं, अगर मैं आपसे पूछूं होल नंबर लिखो तो आप तुरंत कहिए सर 1 भी होगा होल नंबर और 0 भी होगा होल नंबर। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि एक काम करो नेचुरल नंबर बताओ, तो आप कहिए सर 1 सिर्फ नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ 1 नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी लिखो, सी लिखो। अगर आपने क्लियर है तो सी लिखो। क्या लिखो, सी लिखो। जल्दी बोलो, क्या लिखो, सी लिखो। अब मैं बात करने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ किसकी, जीरो की। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, शून्य का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर शून्य का कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी बोलो। क्या आपको क्लियर दिख रहा है, क्या आपको क्लियर दिख रहा है बच्चों, जल्दी बोलो। जीरो का कॉन्सेप्ट बताऊं, शुरू करूं। जीरो का कॉन्सेप्ट है, जीरो एक होल नंबर है, जीरो एक होल नंबर है। ध्यान रहे, लेकिन नेचुरल नहीं है। अभी मैंने बताया ये क्या है, होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर करो कि जीरो एक होल नंबर है, सही है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी याद रखो। लेकिन ध्यान रहे, जीरो को आप नथिंग मत बोल देना। आप ये मत बोल देना कि जीरो मतलब कुछ भी नहीं, जीरो मतलब बहुत कुछ। लेकिन अभी यहाँ होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नहीं होता, पर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते, यू कांट से दैट जीरो इज नथिंग, जीरो इज समथिंग, मतलब बहुत कुछ है, कुछ तो कुछ है, जीरो की वैल्यू कुछ तो है। पर ध्यान रहे, हमेशा ये मत बोल देना कि जीरो मतलब कुछ भी नहीं, नहीं, जीरो का मतलब है। अच्छा ध्यान से देखना, अगर 10 है, 1 है और उसमें जीरो लगा दे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये 10 गुना इसकी वैल्यू बन जाएगी। अगर हम इसी जीरो के पास डबल जीरो इंक्रीज कर दें तो ये 100 गुना वो वैल्यू हो जाएगी। अगर किसी चीज़ में हम 3 जीरो लगा देते हैं, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, उसका गुना 10,000 हो जाएगा। मतलब 10,000 टाइम्स वो चीज़ बढ़ जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि जीरो इज नथिंग। आप क्या नहीं बोल सकते, जीरो इज नथिंग नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, जीरो इज नथिंग। आप ये चीज़ नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते, कभी मत कहना। ये कहना एकदम गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जीरो का मतलब देखा आपने कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पर यहीं अगर डबल जीरो लग गया तो 100 गुना बढ़ गया। 1 जीरो लगा तो 10 गुना, 2 जीरो 100 गुना, 3 जीरो तो 1000 गुना, 4 जीरो तो 10,000 गुना, मतलब 10,000 टाइम्स वो वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए आप जीरो का वैल्यू नथिंग नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, नथिंग नहीं बोल सकते। हाँ, सिस्टम में इसकी वैल्यू है, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर कोई सपोज दैट 1000 लिखा है, एग्जांपल ले लो 1000, उसके पावर 0 लिखा है, इसका मतलब जानते हो क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। मतलब कि किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सपोज दैट मैं लिख दूं 93 और 93 के पावर 0, इसका मतलब 1। किसी भी होल नंबर या नेचुरल नंबर के पावर अगर मैं 0 लगा देता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कुछ भी लिखा हो, जैसे ध्यान से देखो 7 3 9 5 2 3, कुछ भी लिखा हो, मेरे कहने का मतलब कुछ भी लिखा हो, इसके पावर 0, इसका मतलब जानते हो ये वैल्यू 1।
ध्यान देना, अगर कोई नंबर इतना बड़ा नंबर है और अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो जीरो से, किससे, जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्या बोला मैंने कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो और उस संख्या का पावर अगर जीरो लगा दोगे तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फैक्ट समझ में आ रहा है क्या, फैक्ट समझ में आ रहा है। अभी मैंने बताया आपको जीरो का कॉन्सेप्ट समझाया, अभी मैंने क्या समझाया है, सिर्फ जीरो का कॉन्सेप्ट समझाया है। अब अबाउट द जीरो, जीरो के, हाँ मतलब जीरो के बारे में भी हमने बता दिया, बहुत कुछ बता दिया आपको, है ना। अब हम थोड़ा सा और भी बोलेंगे कि अबाउट द जीरो क्या है, क्योंकि जब तक, अभी मैजिक भी बताना है ना, अभी आपको क्या बताना है, मैजिक भी बताना है, तो वो मैजिक और कॉन्सेप्ट ये सब बताते जा रहा हूं मैं। क्या बताते जा रहा हूं, मैजिक और कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूं। पर अभी देखो, अभी हम थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दें। अबाउट जीरो, जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो के बारे में थोड़ा हो जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मैंने बताया, अब अबाउट जीरो मैंने बता तो दिया है पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। और अभी मैं थोड़ा सा बोलूंगा क्या, मैजिक ऑफ जीरो, मैजिक ऑफ जीरो, जीरो का मैजिक क्या है। इन दोनों चीजों के बारे में ब्रीफली समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रीफली समझना पड़ेगा। बच्चों फिर से याद करा दूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। क्या नहीं, क्या है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, यानी कि पहला चैप्टर यानी नोइंग आवर नंबर्स आपने नहीं देखा है, तो आपको देखना चाहिए। एक चैप्टर में जितना प्यार से, जितना स्मूथली, जितना आराम से आपको यहां मैं समझा रहा हूं सेकेंड चैप्टर होल नंबर, वैसे ही मैंने एक ही चैप्टर 45 मिनट 45 मिनट्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। क्या, नोइंग आवर नंबर्स। तो चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट द जीरो एंड मैजिक ऑफ जीरो। तो जल्दी बताओ जीरो के बारे में क्या बोला जाए। हाँ, जीरो के बारे में बोला जाए कि किसी भी होल नंबर की शुरुआत, इस चैप्टर की शुरुआत किससे होती है, जीरो से। इस किसी भी होल नंबर की स्टार्टिंग, किसी भी होल नंबर का सेट अगर आप लिखते हैं तो जीरो से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5, सही है ना। इसका मतलब कि किस होल नंबर का पहला नंबर क्या है, जीरो है। अबाउट द जीरो, जीरो की खोज किसने की थी, 628 में। किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। कब किया था, जल्दी बोलो। ब्रह्मगुप्त ने कब 628 का खोज किया था, सॉरी जीरो का खोज किया था 628वीं ईस्वी में किया था, ठीक है ना, 628वीं ईस्वी में किया था। और ये ब्रह्मगुप्त थे कौन, एक विद्वान थे। क्या थे, एक विद्वान थे और साथ साथ एक क्या थे, ये गणितज्ञ भी थे। ये एक मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ। ये एक मैथमेटिशियन भी थे और एक विद्वान थे। इन्होंने खोज की थी किसकी, जीरो की। सबसे पहले 628वीं ईस्वी में, 628वीं ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने, एक विद्वान ने, एक गणितज्ञ ने क्या किया था, शून्य की खोज किया था। क्या किया था, शून्य की खोज किया था। तो अबाउट द जीरो क्लियर हो गया, अबाउट द जीरो क्लियर हुआ। अब मैजिक देखते जाओ। मैंने बहुत कुछ बताया आपको, बहुत कुछ बताया। मैजिक, अगर आप किसी भी नंबर में, जैसे 6 to 8 ही है, अगर जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो, अगर 6 to 8 का पावर जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर हम 6 to 8 को पावर कर दें, हाँ मल्टीप्लाई कर दें जीरो से, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक स्पेशल नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर है, ये एक बहुत वीआईपी नंबर है जो बहुत बड़ा रोल निभाता है मैथमेटिक्स में। तो क्या जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या अबाउट द जीरो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और क्या आपको मैजिक ऑफ द जीरो क्लियर हुआ। मैजिक ये है बेटा, सबसे बड़ा मैजिक कि जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है, एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है। एक बार हिस्ट्री वाले सर ने और मैथ वाले सर बैठ करके डिस्कशन कर रहे थे। बात करते करते उनको थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव होते गए। उन्होंने कहा पूरा आपके ऊपर, मैथमेटिक्स वाले को उन्होंने कहा क्या करूंगा मैं, आपके ऊपर पूरा अकबर की सेना अटैक करवा दूंगा। भाई ज्योग्राफी वाले हैं तो उनके पास बहुत बड़ी टीम होगी, बहुत बड़ी सेना होगी, बहुत सारे लोग बैटल्स होंगे, बहुत सारे बैटल्स हुए हैं, तो बहुत सारे युद्ध अगर हुए हैं तो इन सारे में बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी, जानते हैं आप। तो अगर, क्या मैथ वाले सर ने कहा, सॉरी हिस्ट्री वाले ने कहा कि मैं आपके ऊपर अटैक करवा दूंगा पूरी अकबर की सेना का, जितनी भी सेना है पूरा यूज कर लूंगा आपको गिराने के लिए। मैथ वाले सर ने कहा आपको मैं कुछ नहीं करूंगा, आपकी पूरी अकबर की सेना जितनी भी लोगों को भेजोगे उनको छोटे ब्रैकेट में बंद करके और जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे बस ये क्या हो जाएंगे, जीरो। क्या हो जाएंगे, जीरो। अब समझ में आया कि जीरो की कितनी बड़ी वैल्यू है। मतलब अकबर की सेना को फिनिश करने का काम, जीरो बनाने का काम कर सकता है एक आपका सिर्फ छोटा सा जीरो, जिसकी खोज
कब की गई थी? 628 ईस्वी में की गई थी। साथ में बताओ किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी। किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी। ब्रह्मगुप्त थे क्या? एक विद्वान थे और एक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर है बच्चों? तो अगर ये चीज क्लियर हो गया तो अब हम बात करने वाले हैं आपसे नंबर लाइन की। किसकी बात करेंगे? जल्दी बोलो, कमेंट करो, कमेंट करो फटाक से। किसकी बात करने वाले हैं हम? नंबर लाइन की बात करने वाले हैं आपसे। किसकी बात करेंगे बच्चों? नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्लियर है? हम बात करने वाले हैं नंबर लाइन की। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्या आपको होल नंबर क्लियर हुआ? क्या होल नंबर के दो पार्ट यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर समझ में आया? उसके बाद में हमने आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया। क्या आपको नेचुरल नंबर समझ में आया? आपको मैंने जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो पढ़ाया, क्या समझ में आया? जीरो कॉन्सेप्ट के साथ में अबाउट द जीरो पढ़ाया, क्या वो भी क्लियर हो गया? अबाउट जीरो पढ़ाने के बाद में हमने मैजिक ऑफ द जीरो पढ़ाया, क्या वो भी क्लियर हो गया? और अब मैं बात करने वाला हूं किसका? नंबर लाइन का। किसकी बात करूंगा? नंबर लाइन का। अब नंबर लाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो नंबर लाइन पढ़ते समय बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो होल नंबर होता है, जो होल नंबर होता है, नंबर लाइन कहते किसे हैं? किसी भी लाइन पर होल नंबर्स को या नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ही नंबर लाइन कहलाता है। क्या? किसी भी लाइन पर, किसी भी रेखा पर, किसी भी मतलब लाइन पर, रेखा पर नंबर्स को लिखना नंबर लाइन कहलाता है। जैसे देखो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो है, नेक्स्ट क्या है? 1, नेक्स्ट क्या है? 2, नेक्स्ट क्या है? 3। ऐसा करते करते आप सारे नंबर्स ऐसे ऐसे आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितना? 100, 200, 500, 600 नहीं, टोटल होल नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल होल नंबर, टोटल होल नंबर आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको जितनी जरूरत हो उतना आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब पूरी संख्याओं को क्या कर सकते हैं? पर ध्यान रहे, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। कहां से शुरू करोगे आप? स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। अब आपसे कह दूं मैं 4 यूनिट बनाओ, क्या बता दूं मैं? 4 यूनिट बनाओ। अब वो 4 यूनिट कहीं से भी, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, कुछ भी लिख दो। अब कहां से? चलो 1 से शुरू करो, 2 से। 1, 2, 3, 4। देखो 1, 2, 3, 4 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कहां से? ये जो 4 यूनिट्स है वो 2 से लेकर के कहां तक है? 6 तक। अगर आप इसको चेक करोगे तो 6 - 2, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू कितने यूनिट्स है? 4। तो उतने ही यूनिट यहां रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का तरीका 2 to 6। ये मैंने क्या किया? 1 to 1 स्टेप आगे बढ़ा, एक एक स्टेप आगे बढ़ा। और यहां क्या किया? मैं डायरेक्ट जंप किया, 2 से 6 पर आ गया। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब तक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी लिखो सी। अगर क्लियर है तो सी लिखो, सी टाइप करो फटाक से, मैसेज करो सी, मैसेज करो सी, जल्दी करो, मैसेज करो सी। ओके, ठीक है ना? आ जाओ बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। नंबर लाइन क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर की। लेकिन पहले हम सक्सेसर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सक्सेसर की। सक्सेसर क्या चीज होता है? किसी नंबर का अगला क्रम। क्या? सक्सेसर का मतलब अगला क्रम या अगला नंबर। जैसे मैं कह दूं आपसे कि 4 का सक्सेसर लिखो, तो 4 के बाद क्या आएगा? इसमें क्या करोगे बेटा? +1 करोगे। क्या करोगे? +1। सक्सेसर में हमेशा नंबर में +1 करोगे। जल्दी बोलो, सक्सेसर अगर किसी नंबर का लिखना है तो आप क्या करोगे? +1 लिखोगे। यानी 4 का सक्सेसर क्या होगा? 5। जल्दी बोलो, 4 का सक्सेसर क्या होगा? 5। जल्दी बोलो, 4 का सक्सेसर क्या होगा? 5। जल्दी बोलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर मैं कह देता 107 का सक्सेसर क्या होगा, तो 107 +1 कर देना, हो जाएगा 108, 108। अगर मैं बात करूं 72 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप कहना 72 + 1 = 73। क्या आपको सक्सेसर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या आपको सक्सेसर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब बच्चों, जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर में +1 कर दो। क्या कर दो? उस नंबर में +1 कर दो। क्या कर दो? उस नंबर में +1 कर दो। या फिर और बोलूं, जो किसी नंबर, जैसे 4 का जो सक्सेसर होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 4। जल्दी बोलो, जो 4 का सक्सेसर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 4 होगा। मतलब 4 से बड़ा होगा, यानी कि 5 होगा। और ध्यान रहे, हमेशा +1 ही सक्सेसर बनेगा।
ऐसा नहीं कि 4 का सक्सेसर 10 बनेगा, नो। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, 5 भी आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9, इतने सारे नंबर आएंगे तब आएगा 10। तो सक्सेसर इसका कौन बनेगा? 4 का सक्सेसर 5 होगा, 5 का सक्सेसर 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9, 9 का 10। इसका मतलब सक्सेसर लिखने के लिए बच्चों जल्दी बोलो +1 करेंगे। जल्दी बोलो क्या करेंगे? +1 करेंगे। मतलब अगला क्रम, इसका जो स्टेप का अगला नंबर होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा? सक्सेसर होगा। जल्दी बोलो, वो क्या होगा? सक्सेसर होगा। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल्दी बोलो, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या करना? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तैयार करो, अलर्ट हो जाओ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब मैं बात करूंगा प्रेडिसेसर की। किसकी बात करूंगा? प्रेडिसेसर की बात करूंगा। मतलब उससे पहले, जैसे अभी आपने कहा सक्सेसर जो होता है 3 का सक्सेसर 4 है, लेकिन अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 3 - 1। क्या मैंने बोला कि वहां क्या था? +1 था, लेकिन यहां क्या होगा? -1 होगा। सक्सेसर में क्या था? सक्सेसर में +1 था। सक्सेसर में आपने क्या किया था? सक्सेसर में आपने +1 किया था, लेकिन जब आप प्रेडिसेसर लिखेंगे तो -1 करेंगे। क्या करेंगे? -1 करेंगे। यानी कि सक्सेसर अगर मैंने 7 का कहा था तो आपने कहा सर 7 + 1 बनेगा, यानी 8 होगा। हमने कहा 7 का प्रेडिसेसर क्या होगा? आपने कहा सर 7 - 1 होगा, यानी कि 6 होगा। समझ में आया? यानी इसका सक्सेसर क्या बनेगा? 7 का सक्सेसर 8 बनेगा, लेकिन वही प्रेडिसेसर की बात करें तो 6 बनेगा, क्योंकि 6 के जस्ट बाद 7 आएगा। क्लियर है? सक्सेसर और प्रेडिसेसर एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैंने क्या बोला कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपका रोल नंबर 25 है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका रोल नंबर 25 है, तो आपका सक्सेसर रोल नंबर क्या होगा? 26 होगा सक्सेसर। लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं कि आप किसके सक्सेसर हैं, तो आप सक्सेसर होंगे आपके पहले वाले का, यानी 24 का। यानी 24 आपका क्या है? प्रेडिसेसर है। क्या है? आपका प्रेडिसेसर है। कौन? 24, क्योंकि आपसे पहले आ रहा है। और 24 का आप क्या है? सक्सेसर है। 26 क्या है? आपका 25 का क्या है? सक्सेसर है। लेकिन 26 का क्या है? 26 का प्रेडिसेसर है, क्योंकि 26 से पहले आया है। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताओ, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बोलो, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया, नोट करते रहो। ग्रेट 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 बच्चा, बहुत बढ़िया, गुड। तो एक काम करो, नोट करते रहो। सक्सेसर में +1 कर देना, प्रेडिसेसर में -1 कर देना, सक्सेसर में 1 जोड़ देना, प्रेडिसेसर में 1 घटा देना, सक्सेसर में 1 जोड़ देना, प्रेडिसेसर में 1 घटा देना। क्लियर हुआ? क्लियर है? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। अच्छा, एक नंबर देता हूं, उसका सक्सेसर जल्दी करो, मैसेज करो। 40009। चलो, इसका प्रेडिसेसर लिखो, नहीं सक्सेसर लिखो। इसका क्या करो? सक्सेसर लिखो। भाई इसमें क्या बनेगा? +1 करोगे, 49999 +1 करोगे तो 9 1 10, फिर से 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 4 1 5। अब समझ में आया? ये हो जाएगा 50,000। लेकिन अगर मैं इसके प्रेडिसेसर की बात करता, किसकी बात करता? प्रेडिसेसर की बात करता तो 49999 -1 करते आप तो 89994। मतलब ध्यान से देखो, यहां ये एक ज्यादा हो गया, जोड़ दिया, +1 कर दिया सक्सेसर की वजह से, और यहां प्रेडिसेसर था तो -1 कर दिया, यानी 98 हो गया जहां 99 था। क्या क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जल्दी बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सक्सेसर प्रेडिसेसर पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। क्या आपको मजा आ रहा है? मैं देख लूं एक बार स्क्रीन, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे किसकी? फिबोनाची नंबर की। अब फिबोनाची नंबर क्या होते हैं? फिबोनाची एक्चुअल में मैं लिखता हूं 1202 में एक मैथमेटिशियन थे, इटालियन मैथमेटिक्स, मतलब इटली के थे, इटली के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। उनका नाम था लियोनार्डो, क्या था? लियोनार्डो पिसानो
PISANO, स्पेलिंग का ध्यान देना, LEONARDO, लियोनार्डो, PISANO, पिसानो, बोग्लो, BOGOLLO, वोग्लो, ठीक है ना। इन्हीं का निक नेम है फिबोनाची, इन्हीं का क्या है, निक नेम है फिबोनाची। इन्होंने एक विशेष प्रकार का पैटर्न रेडी किया, क्या किया, एक विशेष टाइप का पैटर्न रेडी किया, एक यूनिक पैटर्न रेडी किया, और उस पैटर्न से कुछ नंबर फाइंड आउट हुए, जैसे 1 1, उसको लिखते ही हैं 1, फिर 1 1 1 क्या हो जाएगा 2 2 1 क्या हो जाएगा 3 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, प्रीवियस नंबर ऐड करना है, 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 और प्लस 13 34 और प्लस 21 यानी कि 3 to 5 55, क्या हो जाएगा 55। देखो इसको ऐड करो 55, इसमें ऐड करो 9 और 5 3 8 89। मतलब क्या है, प्रीवियस नंबर को ऐड कर करके इन्होंने एक सीक्वेंस तैयार किया, एक नंबर, एक पैटर्न रेडी किया। उसी पैटर्न पर जो नंबर डिफाइन होते हैं या फाइंड आउट किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिबोनाची नंबर। फाइंड आउट किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिबोनाची नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फिबोनाची नंबर। एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस इन्होंने रेडी किया, और वो सीक्वेंस ये है, जैसे देखो इन्होंने बताया 1 1 करके है, फिर दूसरा जो बनेगा ऐसा ही कुछ बनाएंगे कि 1 2 1 ऐसा बनता चला है, जैसे इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, कुछ ऐसा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ऐसा रेडी किया इन्होंने। क्या किया, कुछ ऐसा रेडी किया जिससे सारे नंबर्स उसमें इंक्लूड होते चले जाएं। जैसे मैं इस 4 की बात करूँ, ऐसे ही ये 8 यहाँ आ जाए और 6 को थोड़ा ऊपर कर दूँ। देख रहे हो आप, ये सारे के सारे नंबर क्या हो, अटैच होते चले जा रहे हैं। ये क्या है, इस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची नंबर क्या बोलते हैं। पर इस कॉन्सेप्ट को ऐसा समझो, किसने बताया, चलो बताओ, इसका फिबोनाची नंबर का डिस्कवरी कब हुआ था, जल्दी बोलो। 1202 में, याद करो इसको। फिबोनाची नंबर का डिस्कवरी कब हुआ था, खोज कब हुआ था, 1202 में। कहाँ के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इटली के। कहाँ के थे, इटली के वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था, लियोनार्डो पिसानो और क्या, बोग्लो, ठीक है ना। कब किया था इन्होंने, 1202 में। कहाँ के थे, इटली के थे। क्लियर है। और इन्हीं का निक नेम, इन्हीं का शॉर्ट नेम क्या है, पिसानो, फिबोनाची। क्या है, फिबोनाची। क्लियर है। तो इस नंबर को हम फिबोनाची नंबर कहते हैं। पर इसका सीक्वेंस क्या है, ध्यान देना, लिखने की कला। ये देखो, याद मत करना, याद करोगे तो दिक्कत होगी, याद करने में चैलेंज आएगा। पहला नंबर क्या लिखो, पहला नेचुरल नंबर लिखो। फिबोनाची नंबर एक नेचुरल नंबर है, ध्यान देना, होल नंबर नहीं है। फिबोनाची नंबर एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शंस है, ठीक है ना। चलो आओ देखो, पहले 1 लिखना, अगला नंबर फिर क्या लिख देना, 1 ही रिपीट किया, 1 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब 2 को 1 ऐड कर डालो, प्रीवियस नंबर ऐड करते जाओ, 2 1 3। अब 3 के पहले क्या है, 2, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। 5 में 3 ऐड करो, 8। 8 में 5 ऐड करो, 13। 13 के पहले क्या है, 8। 13 में 8 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 21। 21 और 13 को ऐड करो क्या हो जाएगा, 34। 34 को इसके साथ ऐड करो तो 4 1 5 5 हो जाएगा, 55। इसको ऐड करो, 5 4 9 और 5 3 8 89 हो जाएगा। इसको ऐड करो, 9 4 9 5 14 4, यहाँ लिख दूँ 4, एक नंबर और लिखता हूँ, 9 और 5 14 4 8 1 9 9 5 14 144 हो जाएगा। 144 में फिर से 89 को ऐड करो, अगला नंबर आएगा 9 4 13 1 आएगा, 9 हो जाएगा, 9 4 13 3 हो जाएगा, 1 आएगा 233। मतलब इस तरीके से आप प्रीवियस नंबर को ऐड करते हुए क्या कर सकते हो, फिबोनाची नंबर लिख सकते हो। तो ये है आपका फिबोनाची नंबर। क्या क्लियर है बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिबोनाची नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिबोनाची नंबर की डिस्कवरी कब हुई थी, 1202 में, 1202 में, 1202 में। कहाँ के साइंटिस्ट थे, इटली के, इसीलिए इनको गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, इटली के, इसीलिए इटालियन मैथमेटिशियन बोलते हैं। इनका नाम क्या था, लियोनार्डो पिसानो वोग्लो। इनका निकनेम क्या था, फिबोनाची। क्या नाम था, फिबोनाची। इनका पूरा नाम बोलो, लियोनार्डो पिसानो और
बोगलो। और कब किया था? 1202 में। कहाँ के मैथमेटिशियन है ये? इटली के। क्लियर हुआ? तो फिबोनाची नंबर इस तरीके से क्लियर हुआ। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। अगर क्लियर हो गया तो बताओ, मैं आगे बढ़ूँ। नंबर लिखना आया कि नहीं आया? फिर से एक बार लिख के सिखा दूँ। देखो, फिबोनाची नंबर लिखना फिर से एक बार सीखो। क्या करो? फिर से एक बार सीखो। क्या करो बच्चों? फिर से एक बार और सीखो। तब तक सीखो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। क्या हो जाए? जब तक आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए तब तक आप लिखते रहो। चलो देखो, पहले 1 लिखो, फिर अगला नंबर 1 ही लिखो। 1 और 1 को ऐड करके अगला नंबर लिखो, 2 होगा। 2 के पहले क्या है? 1 है। 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। अगला नंबर क्या होगा? 3। 3 के पहले क्या है? 2। 3 और 2 ऐड कर दो, 5। 5 से पहले क्या है? 3। 5 और 3 ऐड करो, 8। 8 और 5 को ऐड करो, 13। 13 को 8 को ऐड करो, 21। 21 को 13 ऐड करो, 34। 34 में 21 को ऐड करो, 55। 55 में इसको ऐड करो, 5 3 8 9, 89 हो जाएगा। इसको ऐड करो, 9 4 13 है ना, सॉरी 9 5 14 होगा। 9 5 14, 1 होगा, 6 8 14, 144। मेरे कहने का मतलब है आप इस तरीके से ऐड करके अगला नंबर आप लिख सकते हो। क्या क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्लियरिटी आ रही है? अब अगला पॉइंट है हमारा, चैप्टर एंडिंग की तरफ चल रहा है। बहुत तेजी से, प्यार से, स्मूथली सीखते 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 कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते हम पहुंच चुके हैं कहां? एंडिंग की तरफ। अगला हमारा पॉइंट है कांजीक्यूटिव नंबर। क्या है? कांजीक्यूटिव। अच्छा, कांजीक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। कांजीक्यूटिव मतलब लगातार। ऐसी संख्याएं जो कंटिन्यूअस आ रही हों, ऐसी संख्याएं जो कंटिन्यूअस आ रही हो, मतलब लगातार जो संख्याएं लिखी जा रही हो, उनको हम बोलते हैं क्या? कांजीक्यूटिव नंबर। जल्दी बोलो, उनको मैं क्या बोलता हूं? कांजीक्यूटिव नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी समझ में आ गया। हाँ, कांजीक्यूटिव में उसके बाद की बात करो। चलो आओ, कांजीक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं इसकी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलो आओ। कोई भी नंबर दिया हो, अगर कोई नंबर दिया हो 7 और 12 और 93, 78, कुछ भी दिया हो, अगर आपसे कहा जाए कांजीक्यूटिव नंबर लिखो, तो कांजीक्यूटिव कितने नंबर लिखें? 1 2 3। पूछो पहले कितने? 1 2 3। कितने नंबर्स लिखने हैं सर? तो पता चला 1 लिखना है। अगर 1 लिखना है तो इसी का सक्सेसर, यानी कि 7 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 7 + 1 क्या होगा? 7 + 1, यानी या क्या मिल जाएगा? 8। यानी कि 7 का कांजीक्यूटिव नंबर 8 है। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 + 1 कांजीक्यूटिव नंबर कितना होगा? 13। 93 का क्या हो जाएगा? 93 + 1 94। 78 का क्या होगा? 79। ये कांजीक्यूटिव नंबर है। लेकिन मैं लिख सकता हूं आपसे राइट 3 कांजीक्यूटिव नंबर। क्या बोल दिया मैंने? ध्यान से देखो, राइट 3 कांजीक्यूटिव नंबर्स। अब अगर मैं 3 कांजीक्यूटिव नंबर्स, इसके बाद के 3 नंबर्स लिखने की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे? 7 के बाद आएगा 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। मतलब 7 के 3 कांजीक्यूटिव नंबर्स 8 9 10। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 के बाद 12 के कांजीक्यूटिव नंबर क्या आएगा? 13 आएगा, 14 आएगा और 15। एक एक ऐड करते चले जाओ। 93 का 93 का 94 आएगा, 95 होगा और 96। अगर मैं 79 8 की बात करूं तो 79 होगा, 79 80 हो जाएगा, 81 होगा। मतलब कहने का है कि लगातार जितने कांजीक्यूटिव नंबर पूछे जाएं, अभी तो 3 पूछा है, अगर आपसे 5 पूछ लिया जाता तो क्या बोलते? मैंने कह दिया कि 12 का 5 कांजीक्यूटिव नंबर लिखो, या मैंने कह दिया 98 का 5 कांजीक्यूटिव नंबर लिखो। अब 98 लिखा है, ये 98 का 5 कांजीक्यूटिव नंबर लिखो, जल्दी बोलो। तो इसके बाद क्या आएगा? 98 + 1 99, 99 + 1 100, 100 + 1 101, 102, 103। मतलब 111 ऐड करते मैं चला गया। दीज आर ऑल दी कांजीक्यूटिव नंबर्स ऑफ 98। 98 का कांजीक्यूटिव नंबर 99, 100, 101, 102, 103। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
बच्चों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मजा आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगला लेक्चर मत भूलिएगा देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको अगला चैप्टर आपको प्यार से स्मूथली रिवीजन करने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और आपके विजन और मिशन को क्लास में अपना पोजीशन बनाने के लिए हेल्प कर सकें। जब आप पहले इस वीडियो को देखकर जाएंगे, जब आप इस लेक्चर को पहले देख के जाते हैं तो क्लास में जाते होंगे तो मजा आता होगा, अरे वाह क्या बात है। तो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है, और वो चैप्टर नंबर 3 क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स। तो अगले प्लेइंग विद नंबर्स, तो अगला लेक्चर देखना ना भूलें, अगला लेक्चर है प्लेइंग विद नंबर्स। तो ध्यान है। अच्छा एक चीज बताओ, आप क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छे से कमेंट करो, फटाक से। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहिए था, यानी कि नोइंग आवर नंबर देखना चाहिए था, उसके बाद ये आपने देखा होल नंबर, और अगला भी देखना मत भूलिएगा, प्लेइंग विद नंबर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।